चलो बच्चों, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अभी तक हम लोग ने जो सीखा ना वो था कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग सीखेंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो पहले कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है। तो देखो, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना हो ना, तो जितने कॉलम्स उसमें होते थे ना कंपेरेटिव में, इसमें भी उतने कॉलम्स होंगे। पर्टिकुलर नोट मतलब 1 2 3 4 5 6। तो पर्टिकुलर नोट, फिर सुनो, उसमें प्रीवियस ईयर पहले लिखते थे, बट इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें करंट ईयर भी पहले लिख सकते हो और प्रीवियस ईयर बाद में लिख सकते हो, क्योंकि इसमें इंक्रीज डिक्रीज हमको नहीं फाइंड करना होता है, बराबर। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहां पे जो आप लिखते थे इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज और इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, तो यहां पे वो उसके जगह पे हमको लिखना है परसेंटेज ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, या तो परसेंटेज टू सेल्स लिखना है और उसमें दो कॉलम बनाना है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। मतलब आपको सेल्स को इसमें कॉमन लेना है। सेल को क्या लेना है? कॉमन। और उसके ऊपर से मतलब उसके आधार पर हमें सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब सबका परसेंटेज निकालना है। मतलब कहने का यह है कि जैसे यहां पे सेल्स है 48 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग अदर इनकम कितना प्रतिशत है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ये कितना परसेंट है, किसके बेस पर? सेल्स के बेस पर, बराबर ना। सेल्स के बेस पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना है, नेट परचेस फॉर रीसेल कितना है, वो किसके बेस पर हमको निकालना है? सेल्स के बेस। मतलब सेल्स को यहां पे कॉमन ले लेते हैं और उसको कॉमन लेकर के हमको सबका परसेंटेज निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी फर्म में मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सेल्स का। सेल्स जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा हमारा। सेल्स ही मेन चीज होती है कहीं पे भी, कोई भी फर्म में सेल्स पे ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है। सेल्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारी इनकम, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट, बराबर, उतना ही ज्यादा हम सैलरी लोगों को दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब किसी भी फर्म में अगर हमें कॉमन लेना हो ना किसी चीज को, तो वो मेन क्या होता है? सेल्स। तो अब देखो, पहले हम लोग 2017 का निकालेंगे परसेंटेज सबका, और कॉमन क्या होगा? सेल। कितना है? 48 लाख। तो इसी को तुम्हें कॉमन लेना है। मतलब मैं एक का आपको फाइंड करके बता रहा हूं, बाकी आप खुद ही कर लोगे। जैसे मैं सेल्स का बता रहा हूं, 31/3/17 परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स तो चलो दिया हुआ है, हाँ चलो परसेंटेज ऑफ सेल्स लिखोगे तो बोलो यहां पर ऊपर क्या लिखोगे आप? 48 लाख, और नीचे सेल्स भी 48 लाख ही है। 48 लाख अपॉन 48 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 100 ही आएगा। और एक बता रहा हूं मैं, अब जैसे अदर इनकम का लिखोगे उसी का 31/3/17 का ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है। अब यहां पे अदर इनकम का अगर लिखोगे, अदर इनकम उसका परसेंटेज, तो कितना है? 480। तो फिर 480 ऊपर लिख लो एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 48 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 10। ऐसे ही मतलब सबके जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसके नीचे आपको क्या लिख देना है? सेल और इंटू 100। बस। जैसे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम उसका परसेंटेज अगर तुमको निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना है? 2640। तो यहां पर लिखेंगे 26,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 48 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा? अच्छा, ये 10% आया था ना, और ये 100% आया था, और ये कितना आया? मतलब समझ लो, हमें ये जितनी भी चीजें हैं उन सब का परसेंटेज निकालना है।
किसको बेस लेकर के? सेल्स को बेस लेकर के, मतलब सबके नीचे हमको सेल्स लिखना है और इंटू 100 कर देना है बस। तो जैसे समझ रहे तुम लोग? तो चलो अब इसका बताओ मुझे, 52 lakhs डिवाइडेड बाय 48 lakhs इंटू 100, 110। चलो इसका तो हमने निकाल लिया 55, और ये 240 डिवाइडेड बाय 240 5, और ये 240 इसका भी 5 बट माइनस 720 डिवाइडेड बाय 48 lakhs इंटू 100, 15, 480 10, 576 डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100, 12, 44 92, 864 डिवाइडेड बाय 48 lakhs इंटू 100, 18, फिर कर दो 4, कितना? 5.4, और लास्ट 12.6। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? अब 16 के लिए भी सेम यही, बट यहां पे आप सेल्स को क्या लेंगे? 40 lakhs, मतलब आप सबके नीचे क्या लिखेंगे? 40 lakhs। तो पहले 100 ही आएगा। चलो 240 डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100, 6, फिर 42 lakhs 40,000 डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100, 106। नेक्स्ट 52, 160 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4, 120 डिवाइडेड बाय 3, 6 lakh डिवाइडेड बाय 15, 480 डिवाइडेड बाय 12, 10। चलो 3840 डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100, 96, 10, फिर 3, और लास्ट में 7। ओके बच्चों, तो एकदम सिंपल है ये कंपेरेटिव से भी सिंपल है ये। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, 1 मिनट पॉज।